बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आज हम सिंधी अदब को हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ सिंधी अदब उसको पढ़ेंगे। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर की टेस्ट की तैयारी हम कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए। सिंधी में एक्चुअली जो उर्दू स्पीकिंग है, जो सिंधी स्पीकिंग लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सिंधी अदब की या सिंधी ग्रामर की, कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल वही चीजें आप लोगों तक प्रोवाइड की जाएं जो एसपीएससी में आ सकती हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हों, कम से कम चीजें आपको मिले, और ताकि आप 10 में से 7-8 स्कोर ले सकें सिंधी अदब में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आप लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली हमारा चैनल है यूट्यूब पे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरीके से हम उर्दू एंड सिंधी, इसके साथ जनरल एंड साइंस कैटेगरी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों को शेयर करेंगे, मॉक टेस्ट भी शेयर करेंगे। तो चलें आज का स्टार्ट करते हैं सिंधी अदब का। तो सिंधी अदब में सबसे पहले हमने जो ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ये है सुमरन सुमरन जे दौर। जो सुमरों का दौर है सिंध पे डिफरेंट जो है वो कौमों ने हुकूमत की है। उनमें से सुमरा कौम भी एक कौम थी जिन्होंने सिंध पे 3 साल तक हुकूमत की है। तो आज ये जो वीडियो है सुमरन जो दौर के सारे जितनी भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिंधी अदब में ही दूसरे जितने भी खानदान हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सिंधी के हिस्ट्री में, तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल है सुमरन जो दौरे हुकूमत में सिंध जी सरकार सरकारी जुबानों केड़ी हुयूं। इसका मतलब है कि जो सुमरों का दौर था उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, जबानों, सरकारी सरकारी मतलब गवर्नमेंट जबानों जी थी, लैंग्वेजेस जो थी, वो कौन सी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है अरबी एंड सिंधी, सिंधी एंड फारसी, अरबी एंड फारसी, सिंधी एंड हिंदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है या सही जवाब है वो है अरबी एंड सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध जो शेक्सपियर केड़े सिंधी अदीब के सडियो वञे तो। सिंध इसका मतलब है सिंध का शेक्सपियर किस अदीब को कहते हैं जो सिंध का अदीब है। तो ऑप्शंस हैं मिर्जा कलीच बेग, उस्मान देपलाई, नंदी राम एंड दीवान कोडोमल। तो ये इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है मिर्जा कलीच बेग। तो मिर्जा कलीच बेग को सिंध का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है शाह जो कलाम सही माना में देश हो। इसका मतलब है शाह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की बात हो रही है। उसका जो कलाम है उसका सही माना में क्या था, वो सूफी था, आफाकी था, रूहानी था, या कोई भी नहीं। इसका मतलब सूफी, आफाकी, रूहानी या कोबे न। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आफाकी। ये आफाकी इसका सही ऑप्शन होगा, जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ जे कलाम जे किताब खे देश चइबो आहे। तो इसका मतलब है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो कलाम है उस पे एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है। तो शाह जो दीवान, शाह जो किताब, शाह जो रिसालो या को बिन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है शाह जो रिसालो। तो शाह अब्दुल लतीफ की जितनी भी पोएट्री है वो शाह जो रिसालो में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह सुमरन जो दौर कंहिं जो लिखियल किताब आहे। तो सुमरन जो दौर एक बुक भी है, तो उसका राइटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं डॉक्टर नबी बख्श बलोच, पीर हसामुद्दीन राशदी, डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलो, ताज सहराई। तो इसका जो सही ऑप्शन है डॉक्टर नबी बख्श बलोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमरन सिद्धी ऐं अण सिद्धी तरह घणा सौ साल सिंध ते हुकूमत कई। त सूमरन जेको आहे तक़रीबन 3 साल, 2 साल या 1 साल या 4 साल, ये ऑप्शन आहे। इन में कितना साल मतलब कितने ईयर्स जो हैं उन्होंने हुकूमत की। तो 300 साल, 300 साल हुकूमत की है सुमरों ने, सुमरे के दौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूमरा दौर में जे ऐं सिंधीअ जे पहिरीं मशहूर शाइरा केर हुई जेका गेच ॻाईंदी हुई। इसका मतलब यही है कि सूमरा दौर की या फिर सिंध की जो पहली मशहूर शायरा हैं जो गेच। अब गेच जो है ये समझ लें पोइट्री का टाइप है या गीत का टाइप है। तो यहाँ पे लोका, नेमत, कूड़ा, मरखा, शेख। तो ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है मरखा शेख। तो मरखा शेख जो है वो सिंध की पहली मशहूर शायरा थी जिन्होंने गेच, ये गेच वर्ड है, ये गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शाइरीअ जे लिहाज़ खां सूमरनि जे दौर खे कहिड़ो दौर चइजे त वाधाव न थींदो। इसका मतलब शायरी के हिसाब से जो बात हो रही है कि सूमरों का दौर कैसा था। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, चारण ऐं भाननि जो दौर, वदाननि ऐं तबीबनि जो दौर, आलमन ऐं मुशाइखनि जो दौर, अरूज़ी शाइरनि जो दौर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है, चारणनि ऐं भाननि जो दौर, ये सूमरन के दौर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूमरन सूमरन जो दौर सिंधी अदब जे लिहाज खां छा जो दौर चयो वञे थो। तो सूमरों का जो दौर है उसमें सिंधी अदब ने कितनी तरक्की की थी उस हिसाब से क्या कहते थे उसको। ऑप्शन से जागरता, जवात, मतलब ये सिंधी अदब का जागरता हुआ था इस दौर में, या सिंधी अदब का जवाल हुआ था, या सिंधी अदब की तरक्की हुई थी, या सिंधी अदब का सुनहरी दौर था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ये जागरता वाला सही होगा। कलंदर लाल शहबाज कहिड़े दौर हुकूमत में सिंध में आयो। तो कलंदर लाल शहबाज जो है वो किस दौर में सिंध में आया था। तो ये सुमरों का दौर था, अरबों का दौर था, या समा का दौर था, अरगुनों का दौर था। इन चार दौरों में से बताएं कि कौन सा दौर जो है वो शाह कलंदर लाल शहबाज जो है वो आए थे सिंध में। तो ये सुमरों का दौर ये सही ऑप्शन होगा। सुमरों के दौर में कलंदर लाल शहबाज आए थे सिंध। सिंधी अदब में किस्सा गोई जो बाकायदा रवाज केड़े दौर में पयो। मतलब किस्सा गोई भी एक जो है किस्सा सुनाना वगैरह जिसमें वो किस्सा गोई, तो वो उसका रवाज कब से स्टार्ट हुआ। तो ये राय दौर है, ब्राह्मण दौर है, अरब दौर है, या सुमरन जो दौर है। तो ये भी किस्सा गोई जो है वो सुमरन के दौर में रवाज हुआ था सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सुमरा दौर हुकूमत में पीर सदरुद्दीन जो ठाहियल लपीअ खे छा चयो वींदो। तो जो लपी बनाई थी पहले वो पीर सदरुद्दीन ने बनाई थी, उसको क्या कहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ख्वाजकी सिंधी, इस्माइली सिंधी, अ, देवनागरी सिंधी, या अरबी सिंधी। इसका सही ऑप्शन है ख्वाजकी सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहिड़े सुघड़ सूमरन जे दौर में चनेसर जी वेड़ के मंजूम कयो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है भागोभान, समंग चारण, शाह हसन अपलानी, या हान फकीर। तो ये इसका मतलब है, ये जो सवाल है उसमें पूछे कि कौन सा जो सुघड़ था वो उन्होंने दो दो चनेसर जी जो उसमें लड़ाई हुई थी उसको मंजूम किया था, तो वो भागोभान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहिड़े शायरीअ जी सनफ़ सूमरन जे दौर खां शुरू थी। तो ये शायरी की सनफ है, काफी है, वाई है, गनान है, या फिर गजल है। तो ये इनमें से कौन सा जो है वो सनफ सूमरों के दौर में स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है गनान। तो गनान ये शायरी की एक सनफ है जो सूमरों के दौर में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमरन जे दौर जो दौर कहिड़े हुक्मराननि खां रियासती इक़्तिदार हासिल कयो। इसका मतलब जो सुमरा है, सुमरा कास्ट है, उन्होंने कौन से हुक्मरानों से रियासत या इक़्तिदार लिया था। तो ऑप्शन है गोरी, गजनवी, अंबारी, या मुगल। तो इसका सही ऑप्शन है अंबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमरन जे दौर जो पहिरियों जंगी दास्तान कहिड़ो आहे। दास्तान जो है वो जंगी दास्तान वो कौन सा था सुमरों के दौर का। पहला है दो दो चनेसर, दूसरा है जाम हमालियन हमीर सुमरो,
सुमरा एंड गुजर, मोरडो मीरबर एंड मांगरमच। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा दो दो चनेसर। ये जो पहली जंगी दास्तां है सुमरों के दौर की, दो दो चनेसर। नेक्स्ट है जी, सुमरा दौर की सिंधी अदब, सुमरा दौर खे सिंधी अदब जो केड़ो दौर चइबो आहे। ये सिंधी अदब का सेम रोमानवी दौर, लोक अदब जो दौर, क्लासिकल दौर या सुजागीय जो दौर। तो ये सिंधी अदब का कौन सा दौर था? रोमानवी, लोक अदब जो दौर, क्लासिकल या सुजागी दौर। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लासिकल। नेक्स्ट है जी, मशहूर रोमानवी दास्तानन ससुई पुनु, उमर मारवी, सोनी मैयार, लैला चनेसर, सूरठ रायडियाच, मूमल राणो जो तालुक केड़े दौर सां हो? अरब दौर, सुमरा दौर, समा दौर या तुर्क तरखान दौर। देखिए ये जितने भी रोमानवी दास्तां हैं, जिसमें ये सिंध की बड़ी रोमानवी दास्तां हैं फेमस, ससुई पनु, उमर मारवी, सोनी मैयार, लैला चनेसर, सूरठ रायडियाच, मूमल राणो, ये सारे जो है सुमरों के दौर की दास्तां हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा सिंधी का जो सुमरों का दौर था उसके ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, आप लोगों से शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आगे इंशाल्लाह हम उर्दू और सिंधी एंड जो है साइंस कैटेगरी के दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सवाल लेके आएंगे, मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।